नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। ईओयू ने संजीव मुखिया को रिमांड पर लेने को लेकर कोर्ट में अर्जी लगाई है। थोड़ी देर में ईओयू की अर्जी पर पटना हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने ईओयू की अर्जी को खारिज कर दिया था। रिमांड के दौरान ईओयू संजीव मुखिया से पूछताछ करना चाहती है। तो संजीव मुखिया पेपर लीक के आरोपी हैं और जानकारी निकल कर आ रही है कि इनका पूरा परिवार इस मामले में शामिल है, जिसके बाद अब ईओयू इन्हें रिमांड पर लेना चाहता है। एक दिन पहले कोर्ट ने ईओयू की अर्जी को खारिज कर दिया था। तो पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, जो पुलिस को पिछले 11 महीनों से चकमा दे रहा था। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है, जो बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने इस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। संजीव मुखिया पुलिस को करीब 11 महीनों से चकमा दे रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन पटना से जुड़े हुए हैं। चंदन, संजीव मुखिया को गिरफ्तार करना वाकई में पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। उम्मीद की जानी चाहिए अब कई राज खुलेंगे। जी बिल्कुल उदय, चूंकि काफी लंबे समय से जो है जो संजीव मुखिया है वो फरार चल रहा था और इनाम भी घोषणा किया गया था। मुख्यालय के स्तर से 3 लाख रुपए का इनाम घोषणा किया गया था। और कल जो रात में जो है वो पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वो सगुना मोड़ के पास एक अपार्टमेंट में है। उसके बाद लोकल थाना और ईओयू की टीम जो है छापेमारी कर वहां से उसे बरामद कर लिया। और हालांकि उसे कई घंटे पूछताछ हुआ, उसे जो है बेऊर जेल भेज दिया गया है। और फिर जो है ईओयू की टीम जो है उसे रिमांड पर लेना चाहती है। इसके लिए अर्जी जो है वो दायर किया था, लेकिन कल खारिज कर दिया गया था। आज भी ईओयू की टीम जो है वो अर्जी जो है वो कोर्ट में दायर करेगी, ताकि संजीव मुखिया को रिमांड पर लेके कई राज जो है, क्योंकि कई पूछताछ जो है वो संजीव मुखिया से होने हैं, तो इसको लेकर ईओयू जो है उसे रिमांड पर लेना चाहती है और लगातार कोर्ट में जो है अर्जी जो है वो दे रही है। जी उदय। बिल्कुल चंदन, नीट पेपर लीक, सिपाही भर्ती परीक्षा, और बताया जा रहा है कि झारखंड में भी चिंटू नाम का जो एक संजीव मुखिया का रिश्तेदार था, वो झारखंड पेपर लीक में भी उसका नाम आया था और देवघर से गिरफ्तारी हुई थी। तो अब लगता है कि बहुत सारे राज खुलेंगे और बिहार झारखंड में जो पेपर लीक माफिया के तौर पर एक पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा। चंदन जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि संजीव मुखिया का जो नेटवर्क है बहुत बड़ा नेटवर्क था। और चूंकि सिपाही भर्ती की बात कर लिया जाए या नीट पेपर लीक कांड का बात कर लिया जाए, तो चूंकि सिपाही पेपर भर्ती का जो है वो मुख्य जो है वो आरोपी है और कहीं ना कहीं वो इस कांड में जो है काफी लंबे अरसे से जो है फरार चल रहा था। अब जो है पुलिस के हाथ आई है और कल जो है उसे जेल भेजा गया है। तो पुलिस ईओयू की जो टीम है वो चाहती है कि उसे रिमांड पर लेके जो है कई राज जो है, चूंकि कई जो ये परीक्षा माफिया जो इनके साथ कौन कौन से लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, किस तरह का रैकेट जो है वो काम किया जा रहा है। क्योंकि सिपाही भर्ती की परीक्षा में उदय आपको याद होगा कि एक ऐसे संस्थान को टेंडर दिया गया था जिसका कहीं जो है एक रूम का जो है वो कमरा चलता था और जहां जहां गाड़ी आती गई वहां वहां पेपर जो है वो बढ़ते गया था। तो बिल्कुल एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है इसके पीछे। और जो है ईओयू की टीम जो है संजीव मुखिया जो है मुख्य साजिशकर्ता को जो है वो गिरफ्तार किया है। तो कई राज जो है खुलने की संभावना जो है वो लगाई बिल्कुल चंदन, और संजीव मुखिया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भी जाना जाता था। अपनी पत्नी को उसने पिछली बार चुनाव भी लड़वाया था। जी देखिए, बिल्कुल उम्मीदवार उनकी पत्नी जो है वो उम्मीदवार थी। और चूंकि संजीव मुखिया जो है अकूट संपत्ति जो है वो अर्जित कर रखा है और कहीं ना कहीं चूंकि जो अब बीएनएस भारतीय कानून संहिता के तहत जो एक कानून आया है कि जो अपराध की दुनिया से जो संपत्ति अर्जित किया जाएगा उसे जो है सरकार जो है पुलिस जो है अब उसे जब्त करने का काम करेगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं संजीव मुखिया की जो मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई जो है वो नजर आ रही है। जी उदय। चलिए चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।